तो यहाँ पे कौन कौन से ईयर में नॉन स्टैंडर्ड एंगल पूछा गया, देखो एक 2010 में, फिर उसके बाद 2012 में, फिर उसके बाद 2015 में, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड वाले एंगल हैं 36, 48। ऑब्वियसली इसलिए स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी 2000। हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स तुम्हारी बुक में अलग से एज अ चैप्टर भी दिया हुआ है, लेकिन यकीन मानो इसका अलग से कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जनरली क्या होता है, जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तुम्हारा चैप्टर है उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज हमें करना होता है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बहुत चांस है कि तो इस बार तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाए। सो कई बच्चों को डाउट होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का यूज कैसे करना है, क्या एग्जाम में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स लेके जानी पड़ेगी या फिर एग्जाम में हमें प्रोवाइड की जाएगी। सो इन सारे क्वेश्चंस का ही आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के अंदर से हम वैल्यूज को देके किस तरह निकालते हैं, ये भी चीज इसी वीडियो में हम देखेंगे। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दैट हमारा सिलेबस क्या बताता है। देखो सिलेबस में अलग से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का कोई चैप्टर नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट सिलेबस, एक तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट है, एक चैप्टर ये हो गया, आइडेंटिटीज से प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर यहाँ पे देखो कहा गया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में सॉल्विंग 2D प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। हाइट्स एंड डिस्टेंस में हम लोग यही करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। अब यहाँ पे इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कहीं पे भी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कौन सी वाली। देखो दो तरह की टेबल्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड वैल्यूज की, एक होती है नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स की। यहाँ पे देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई 0 डिग्री पे ऐसे एकदम सामने या ऐसे एकदम गर्दन सीधी करके देखेगा नहीं, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला केस हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में नहीं होता है जनरली। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हमारे हो सकते हैं, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है या फिर 60 डिग्री हो सकता है। सो ये तीन एंगल हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स में हम काउंट कर सकते हैं फॉर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये पर्टिकुलर एंगल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं एज स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इनकी वैल्यू हमें पता होती है क्योंकि हमने ये टेबल देख रखी है पहले से। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह साइन, कॉस एंड टैन की वैल्यूज हमें पता होती हैं। सही बच्चों को ये जनरली याद होती हैं। सो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन इन तीनों की वैल्यू हमें पता होती है। एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मोस्टली हम यहाँ पे टैन का यूज कर रहे होते हैं। सो tan 30, tan 45, tan 60 की वैल्यू हमें पता होती है। देख लो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। ये हो गए स्टैंडर्ड एंगल्स, इनके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर एग्जाम में हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन हो बट वहां पे एंगल इन तीनों में से ना हो, एंगल मान लो आ गया 42 डिग्री, मान लो आ गया 38 डिग्री, तब क्या करोगे। तो ऐसे एंगल्स के लिए tan का वैल्यू या किसी भी फंक्शन का वैल्यू, मोस्टली हम tan की बात करें बिकॉज हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम tan का ही रिलेशन बनाते हैं। सो tan ऑफ एनी अदर एंगल फ्रॉम दिस। सो अदर एंगल के टेंजेंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, हम तो निकाल नहीं सकते, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है जो कि क्लास 10th में अलाउड नहीं होता। सो उसी पर्पस के लिए वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। नॉन स्टैंडर्ड एंगल मतलब एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 90 ऑब्वियसली। तो 0 से 90 के बीच कोई भी एंगल अदर देन दीज एंगल्स इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स तुम्हारी बुक के एंड में इस तरह की टेबल्स दी होंगी। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कुछ इस तरह की होती है। नेचुरल साइंस के नाम से तुम्हारे बुक में टेबल होगा, फिर उसी तरह नेचुरल कोसाइंस के नाम से तुम्हारी बुक में एक टेबल होगा, एंड ऑल्सो नेचुरल टेंजेंट्स के नाम से ये तुम्हारा टेबल होगा। तो तीन चीजों का टेबल तुम्हें दिया होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज तुम गौर करोगे, तुम्हारे टेबल्स के ऊपर नेचुरल भी लिखा होता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले। तो नेचुरल का जस्ट इतना सा मतलब है दैट जो एंगल्स यहाँ पे हम देखेंगे वो होंगे बिटवीन 0 to 90 डिग्री। 0 एंड 90 तो ऑब्वियसली हम नहीं देखते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, बट 0 से 90 तक के जितने भी एंगल होते हैं वो नेचुरल एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं।
एंड उन्हीं एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो नेचुरल साइंस हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल साइंस में 0 to 90 डिग्री ही हम एंगल्स को देखेंगे, 90 के ऊपर नहीं जाएंगे और उधर माइनस में नहीं जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं वही चीज तुम इसको देख सकते हो, बस यहाँ पे 0 से ही स्टार्टिंग हो जाती है, इतना फर्क है। चलो, तो नेचुरल साइंस का टेबल होगा, उसी तरह नेचुरल कोसाइंस का होगा, नेचुरल कॉस हो गए और नेचुरल टेंजेंट्स हो गए। आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आई होगी, ये बुक के तुम्हारे एंड में दिया होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से हम किस तरह वैल्यूज को फाइंड करते हैं। इसके पहले भी एक चीज और मैं बता दूं दैट कोई भी सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वाले चैप्टर से, इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। बिकॉज आईसीएससी में अगर कोई भी तुम प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो उसमें कभी भी इससे सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि हर साल आईसीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का आता ही आता है, फिक्स्ड है। एक क्वेश्चन तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का हर साल आता है, तुम इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का है, आता ही आता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में जो एंगल पूछा जाता है वो कभी कभी नॉन स्टैंडर्ड वाला एंगल आ जाता है। तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल अगर आएगा तो कैसे उसका वैल्यू निकालोगे। जैसे मान लो आ गया tan ऑफ 38 डिग्री, तो कैसे इसका वैल्यू बताओगे। ये तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो इसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सो अभी हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में से देख के फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड sin 32। अब sin 30 डिग्री का तो वैल्यू हमको पता होता है दैट sin 30 होता है 1/2 यानी कि 0.5, लेकिन sin 32 का वैल्यू हमें नहीं पता। इसके लिए हमारे पास में दो रास्ते हैं, या तो हम टेबल्स का इस्तेमाल कर लें या फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। सो कैलकुलेटर क्लास 10th में तो हमारे हाथ में होता नहीं, हमें अलाउड नहीं किया जाता है। क्लास 11 12th में तुम्हें कैलकुलेटर मिल जाएगा, तो वहां टेबल्स की एज सच तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसका वैल्यू मिल जाता है। देखो दो रास्ते हैं, या तो साइंटिफिक कैलसी यूज कर लो कैलकुलेटर, या फिर टेबल्स। सो 10th में टेबल्स ही अलाउड है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो क्लास 10th में टेबल्स का ही हम यूज करेंगे। सो क्लास 11 क्लास 12 या फिर ग्रेजुएशन में तुम्हारे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, उसका तुम यूज कर सकते हो, तो तुम्हें इन टेबल्स की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्लास 10th में हम टेबल्स का यूज करना सीखना है। तो यहाँ पे ये टेबल्स होती हैं जो तुम्हारी बुक के एंड में तुम देख सकते हो, इस तरह टेबल्स बनी होती हैं, लिखा होता है नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट्स। तो उसी का हम यूज करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 32 डिग्री। तो यहाँ पे हम साइन की टेबल का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमें साइन का वैल्यू चाहिए। तो साइन वाला टेबल हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखो दिया हुआ है। सो यहाँ पे sin 32 डिग्री। अब यहाँ पे जो तुम्हारा टेबल होता है, टेबल में जो सबसे पहला ये कॉलम है, इसमें तुम्हें दिए हुए हैं एंगल्स। देखो 0 से लेके आगे यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 0 1 2 3 इस तरह ये एंगल्स दिए हुए हैं। तो हमें कितने डिग्री के लिए वैल्यू चाहिए, उस डिग्री को देखो 32 डिग्री। सो 32 डिग्री तक आ जाओ, 0 1 2 3 करते करते नीचे आएंगे और यहाँ पे हम 32 तक पहुंच जाएंगे। सो sin 32 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं। सो 32 के आगे वाले कॉलम में जो तुम्हें वैल्यू दे रखा है वही तुम्हारा साइन का वैल्यू है। अब सोचोगे ये जो ऊपर कॉलम्स दे रखे हैं इनका क्या मतलब है। इसका मतलब मैं जस्ट आगे अभी तुम्हें बताऊंगा, बट ऐसे देख लो कि sin 32 डिग्री के आगे वाले कॉलम में ही तुम्हें sin 32 का वैल्यू दे रखा है, जो कि कितना है 0.5299। 0.5299 हमारा वैल्यू हो जाएगा। सो sin 32 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से टेबल से देखो sin 32 इज इक्वल टू 0.5299। यहाँ पे दिया हुआ है 0.5299, जीरो इसलिए लगाया ताकि वहां जगह कम है इसलिए, बट हम आंसर में जीरो भी लगा देंगे। तो 0.5299। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है हम चारों यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस का यूज करें, कभी कभी हम 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कंप्लीट आंसर लिखूंगा। अब मान लेते हैं इस सवाल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लो हमने ले लिया sin 32 डिग्री और यहाँ पे मैंने मिनट्स भी ऐड कर दिए, 6 मिनट्स। मिनट्स आई होप तुम लोग को पता होगा कॉन्सेप्ट दैट 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मिनट्स का सिंबल है, ये जो डैश लगाया मैंने अपोस्ट्रोफी, दिस सिंबल इज फॉर मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि तुम्हारे पास में एक होल एंगल है और होल एंगल के आगे तुम्हें मिनट्स में भी एंगल दे रखा है। सो इसका वैल्यू कैसे बताएंगे। तो देखो तरीका वही है, इसी टेबल का हम यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन अब हमारे पास में मिनट्स भी है तो मिनट्स का भी हमको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 32 वाली रो पे आएंगे। 32 डिग्री के लिए हम देख रहे हैं, डिग्री तो नहीं बदला, 32 वाली लाइन पे हो। फिर इसके बाद में
अब यहाँ पे मिनट्स जीरो वाले नहीं है, तो यहाँ पे जीरो वाला कॉलम हमें नहीं देखना है, हमें 6 मिनट्स चाहिए। तो 6 मिनट वाला कॉलम देखो दे रखा है, 0 मिनट्स के बाद में 6 मिनट्स वाला यहाँ कॉलम है, तो इसमें देखेंगे हम, यानी कि सेकंड नंबर वाले कॉलम में ये कितना वैल्यू है 5314। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अचानक से ये 1000 में आंसर आ गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, बट इसका मतलब यही है दैट इसका वैल्यू क्या है 0.5314। तो 32 डिग्री और 6 मिनट्स का आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिनट वाले कॉलम में देख लो, ये हो जाएगा 5314। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 0.5314। पहले 5314 लिख दो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के लेफ्ट में एक जीरो लग जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 32 डिग्री और 6 मिनट्स का। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बदलेंगे। क्वेश्चन मान लो आ जाता है साइन, मैंने थोड़ा सा एंगल भी चेंज कर दिया, मान लो मैंने ले लिया साइन 42 डिग्री, एंड यहाँ पे मिनट्स को हम थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स के केस में एक दिक्कत आएगी हम लोग को, 10 मिनट्स यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे तुम अगर देखोगे टेबल तो यहाँ पे जो ऊपर हेडर्स दे रखे हैं 0 मिनट्स का दे रखा है, 6 मिनट्स का दे रखा है, 12 मिनट्स का दे रखा है, 18 मिनट्स का दे रखा है, मतलब 6-6 के गैप पे दे रखा है। अब यहाँ पे हमारा जो 10 मिनट्स है ये किसी भी हेडर के साथ मैच नहीं कर रहा, तब क्या करा जाएगा, तो यहाँ पे ये होता है, आगे देखो लास्ट में यहाँ मीन डिफरेंस दे रखा है। सो मीन डिफरेंस कब काम आता है, जब हमारा इनमें से कोई भी मिनट्स नहीं गिवन होगा, तब हम मीन डिफरेंस का यूज करेंगे। कैसे यूज करना है समझना, यहाँ पे 10 मिनट्स के जस्ट पीछे वाला जो कॉलम दे रखा है 6 ही दे रखा है, तो 6 का वैल्यू क्या है समझना है, तो यहाँ पे 42 डिग्री और 6 मिनट्स का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले डिग्री वाले पार्ट के लिए तो हम यही करेंगे दैट अपनी टेबल को देखेंगे और जो एंगल हमें चाहिए उस वाली रो तक आएंगे। हमें 42 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो 42 वाली रो तक पहले आएंगे, जो कि लास्ट में देखो यहाँ पे दे रखी है 42 डिग्री। लेकिन अब हम जस्ट आगे वाला कॉलम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ 0 मिनट्स नहीं है, यहाँ पे कुछ मिनट भी दे रखा है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के लिए वैल्यू कैसे निकलेगा उसको समझना आप ध्यान से। 42 वाली ही रो में पहले तो जीरो वाला देखो, मतलब कि फर्स्ट जो है ये देखो 0.6691, लेकिन यहाँ 0 मिनट्स तो नहीं है। अगले कॉलम पे आओ 6 मिनट्स वाले में, 6 मिनट्स वाले में देखो यहाँ दिया है 6704, फिर 6 के बाद आ जाता है 12। अब यहाँ दिक्कत यही है दैट 6 मिनट के बाद डायरेक्ट 12 मिनट्स का यहाँ वैल्यू दे रखा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए 10 मिनट्स। अब ऐसे कामों के लिए जब यहाँ पे तुम्हारा 6 नहीं है 12 नहीं है, उसके बीच की कोई वैल्यू है, तो उसके लिए हम टेबल के लास्ट कॉलम यानी कि मीन डिफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मीन डिफरेंस हमें ये बता रहा है, देखना ये चीज समझना ध्यान से, बिकॉज यही मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर मान लो 6 मिनट्स होता तब तो हम डायरेक्टली वैल्यू देख के बता देते इस टेबल से, लेकिन हमारे पास में है 10 मिनट्स, तो हम ये देखेंगे कि 10 मिनट्स और जो हमारा टेबल वाला कॉलम दे रखा है उसके बीच कितना गैप है। तो 10 माइनस 6 मिनट्स अगर करोगे, गैप कितना आया, मतलब जो कॉलम हमें ऑलरेडी दे रखा है उसके बीच और जिस मिनट का हमें वैल्यू निकालना है उसके बीच, जो पास वाला कॉलम होगा उसी की वैल्यू से माइनस करेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 10 में से हम माइनस कर देंगे 30-40 मिनट्स, ऐसा कुछ नहीं। हम यहाँ पे 10 मिनट्स में से जो कॉलम दे रखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना है मिनट्स का, 4 मिनट्स का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में हम कौन सा कॉलम देखेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो हम 4 मिनट वाला कॉलम देखेंगे। इतना आई होप समझ में आया होगा। मीन डिफरेंस हमने यहाँ से देखा, जो डिफरेंस निकालोगे दोनों के बीच वही तुम्हारा मीन डिफरेंस है। यहाँ पे 4 मिनट्स वाला कॉलम देख लो। अब यहाँ पे 42 डिग्री पे हम चल रहे हैं, तो 42 डिग्री वाला रो देखेंगे और 4 मिनट्स में नीचे ऐसे आएंगे। तो 42 वाली रो में 4 मिनट्स में अगर आओगे देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है मीन डिफरेंस 9 का, ठीक है। तो मीन डिफरेंस यहाँ पे 9 का है, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस में लिख लेता हूँ 9, मीन डिफरेंस 9 का है। अब ध्यान देना 42 डिग्री 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, मीन डिफरेंस मुझे पता है क्या है। तो यहाँ पे 42 डिग्री और 6 मिनट्स का जो वैल्यू होगा, इस वाले के जो जस्ट पीछे वाला स्टैंडर्ड वाला कॉलम होगा उसमें से वैल्यू देखो 6 मिनट्स वाले में, तो ये क्या दे रखा है 6704। तो इस वैल्यू को हमने उतारा है यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिखा 0.6704, वहां 6704 लिखा था, बट पॉइंट हमें अपने आप से समझ के लगाना है। ये हो गया वैल्यू किसका, 42 डिग्री और 6 मिनट्स का। 6 मिनट के आगे हमें कितना और जाना है, 4 मिनट और आगे जाएंगे तो यहाँ पे 10 मिनट्स पूरा हो जाएगा। तो वो हमने मीन डिफरेंस निकाल लिया था। तो इसी में जो हमारा वैल्यू है 6 मिनट्स वाला, उसमें हम ये मीन डिफरेंस का वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका ध्यान रखना, सबसे राइट में हमें ऐड करना है, ठीक है। लास्ट जो तुम्हारा डेसिमल प्लेस वाला वैल्यू होगा उसमें ऐड करना है। ऐसा मत करना कि 3 तक ही ले लेना,
कंप्लीट तुम्हें 4 डेसिमल प्लेसेस लेने पड़ेंगे, तब ये मीन डिफरेंस ऐड होता है। ये प्रॉपर तरीका है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 4 13, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, फिर उसके बाद 7 6 और ये पॉइंट, तो 0.6713 इज द वैल्यू ऑफ 42 डिग्री एंड 10 मिनट्स। ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू टेबल से देख के निकालते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे साइन का वैल्यू देखा, एक मैं कॉस का और एक टैन का तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड, ये तुम लोग भी साथ में कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। एक हम ले लेते हैं कॉस का एंगल 58 डिग्री और यहाँ पे मिनट्स हम ले लेते हैं मान लो 52 मिनट्स। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉस का निकालना है तो कॉस वाली टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे। कॉस की टेबल हमारी नेचुरल कोसाइंस वाली टेबल हो गई। फिर यहाँ पे कितने डिग्री के लिए वैल्यू निकालना है, उतने डिग्री पे आओ। तो ये फर्स्ट पेज पे तो नहीं मिलेगा बिकॉज फर्स्ट पेज में हमारे पास 44 तक ही एंगल्स हैं। तो हम नेचुरल कोसाइंस में सेकेंड पेज ओपन कर लेंगे जहां पे 58 डिग्री हमें दे रखा होगा। तो 58 पे आए तो 58 का वैल्यू हमें देखो यहाँ पे दे रखा है 0.5299, लेकिन 0 मिनट्स के लिए। यहाँ पे मिनट्स कितने हैं, 52 मिनट्स। तो यहाँ पे 52 मिनट्स तक हम जाएंगे। तो यहाँ पे कॉलम देखो, 0 मिनट्स हैं, 6 मिनट्स हैं, 12 मिनट्स हैं, 18 मिनट्स हैं, 24 30 36 42 48 54। तो 54 जस्ट इसके सबसे पास वाला है। लेकिन मैंने बोला कि पीछे वाला देखो, पीछे वाला अगर मिनट देखोगे तभी तुम्हारा काम होगा। तो 52 के जस्ट पीछे वाला स्टैंडर्ड यहाँ कॉलम कौन सा दिख रहा है, 48 दिख रहा है। जस्ट पीछे वाला लेना है तुम्हें ध्यान से। सो ये हो जाएगा 48। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, cos 58 डिग्री और 48 मिनट्स का जो वैल्यू आएगा वो पहले देख के लिख लूंगा। वो कितना है देखो, cos 58 डिग्री का 48 मिनट्स के साथ में क्या वैल्यू है, 5180। तो ये आ जाएगा 0.5180। ये किसका है, 58 डिग्री 48 मिनट्स का जो स्टैंडर्ड कॉलम हमें बना हुआ दे रखा है। लेकिन हमें 52 मिनट्स का निकालना है तो इसके लिए मीन डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। देख लो 48 के आगे 52 तक पहुंचने में कितना डिफरेंस अभी और लगेगा। तो यहाँ पे देखो 52 मिनट्स में से माइनस कर दो, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ, 52 मिनट्स में से 48 मिनट जिसका तुमने निकाला है वो माइनस कर दो, मीन डिफरेंस निकाल लो। ये हो जाएगा 8 + 4 12, बोरो लोगे 1, ये हो जाएगा 4 और उसके बाद 4 - 4 0। तो 4 मिनट्स का यहाँ मीन डिफरेंस निकल के आया। तो 4 मिनट्स के लिए यहाँ पे मीन डिफरेंस का वैल्यू देख लो क्या है। तो 58 डिग्री में ही इसी रो में 4 मिनट्स के लिए जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ऊपर नीचे इसमें कंफ्यूजन बहुत हो सकता है। सो 58 वाली रो में ही मीन डिफरेंस हम देखेंगे 4 मिनट्स का जो कि दे रखा है 10। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 मिनट्स का, 4 मिनट्स का मीन डिफरेंस निकल के आया 10। बस हमारा काम हो गया। सो बस अब इस मीन डिफरेंस की वैल्यू को हम अपने कॉस वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे cos 58 डिग्री और 52 मिनट्स का वैल्यू निकालने के लिए देखो cos 58 डिग्री 48 मिनट्स का वैल्यू हमें पता है जो कि क्या है 0.5180। ये है हमारा इस वाले का वैल्यू। अच्छा, हमें चाहिए cos 58 डिग्री 52 मिनट्स इसका वैल्यू। तो इसके वैल्यू के लिए इस वाले वैल्यू में से मीन डिफरेंस का जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। कैसे, नीचे लिखेंगे 10। अगेन रूल यही है कि हम राइट साइड में ही 10 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के नीचे 10 लिख दोगे या इधर उधर 10 लिख दोगे। लास्ट में एकदम पिछले वाले साइन के केस की तरह यहाँ पे लास्ट में हमने 10 लिख दिया। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है दैट कॉस के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रूल याद रखना, रूल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट साइन के केस में और टैन के केस में भी, आगे टैन वाला केस भी हम देखेंगे, जो मीन डिफरेंस होता है वो ऐड किया जाता है। लेकिन जो कॉस होता है कोसाइन में या फिर कॉस में हम मीन डिफरेंस के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रूल है, ये रूल याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मीन डिफरेंस का वैल्यू है इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 8 में से 1 माइनस 7 आ जाएगा 1 5। सो 0.5170 इज द वैल्यू ऑफ cos 58 डिग्री एंड 52 मिनट्स। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी, cos 58 डिग्री 52 मिनट्स की। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कैसे हमने इस वैल्यू को निकाला है तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद अगर हमें tan का वैल्यू निकालना होगा तो tan के केस में भी जैसे हमने साइन में किया था सेम वहां पे वही तरीका अप्लाई होगा। बस डिफरेंस यही होगा कि वहां पे हम टेंजेंट का या फिर tan का टेबल यूज कर रहे होंगे। सो रूल याद रखना, रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट साइन और tan के केस में मीन डिफरेंस ऐड होता है और cos के केस में मीन डिफरेंस का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है। सो इस रूल को अच्छे से याद रखना एंड आई होप अभी तुम लोग को यहाँ पे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। सो आई होप तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि किस तरह आईसीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है एंड इसमें तुम देख सकते हो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले सवाल में किस तरह के एंगल्स पूछे गए हैं। ये थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है अपने लेवल पे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे 2007 में जो एंगल्स आए हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स आए हैं एंड जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं तुम लोग देख सकते हो नॉन स्टैंडर्ड वाले मैंने रेड बॉक्स में यहाँ मार्क किए हुए हैं। तो अगर गौर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कौन कौन से ईयर में नॉन स्टैंडर्ड एंगल पूछा गया, देखो एक 2010 में, फिर उसके बाद 2012 में, फिर उसके बाद 2015 में। ये सारे नॉन स्टैंडर्ड वाले एंगल हैं 36, 48। ऑब्वियसली इसके स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। 2010 में पूछा गया है। 2012 में सवाल आया है 30 डिग्री 40 डिग्री, एक एंगल स्टैंडर्ड है, 40 डिग्री नॉन स्टैंडर्ड एंगल है, इसके लिए भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। 2015 में 30, 24 आया है। जनरली एक तुमको एंगल क्या करते हैं स्टैंडर्ड वाला दे देते हैं, एक नॉन स्टैंडर्ड दे देते हैं। बहुत पहले 2010 में एक बार दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड एंगल पूछे गए थे। बस करना कुछ नहीं है, दोनों ही एंगल्स का वैल्यू टेबल से देख के हमें लिख लेना होता है, इतना हमें करना होता है। फिर इसके बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 2020 तक यहाँ पे सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स ही पूछे गए। बीच में बच्चे अगर सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स भी पढ़ के चले जाते तो वहां पे उनको मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ टेबल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2022 के बाद से चीजें चेंज हुई है। देखो 2022 में यहाँ पे 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है बट 40 डिग्री एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल है जिसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही देख के निकालनी पड़ेगी। फिर 2023 में लास्ट ईयर यहाँ पे 38 डिग्री एंड 45 डिग्री, वन एंगल यहाँ स्टैंडर्ड है एंड एक एंगल 38 डिग्री ये नॉन स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू हम टेबल से देख के ही निकालेंगे। तो यहाँ पे भी लास्ट के दोनों ईयर्स के पेपर में नॉन स्टैंडर्ड एंगल पूछे गए हैं। तो जब नॉन स्टैंडर्ड एंगल भी पूछे जा रहे हैं एंड जो जनरली तुम ट्रेंड देखोगे लास्ट के दोनों ईयर्स नॉन स्टैंडर्ड ही पूछे गए एंड यहाँ पे जो स्पेसिमेन पेपर है, ये पेपर अभी आया नहीं है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो आईसीएससी ने रिलीज किया है फॉर द ईयर 2024, उसमें देखो दोनों ही एंगल्स यहाँ पे किस तरह के हैं, दोनों ही एंगल्स यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। सो नॉन स्टैंडर्ड एंगल ही तुम्हें बताया जा रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल पूछे जाने वाले हैं। सो नॉन स्टैंडर्ड एंगल का ही यहाँ पे ट्रेंड अब चल रहा है। सो इस बार मोस्ट चांस यही है दैट तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड एंगल ही हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाले सवाल में पूछा जाए। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट नॉन स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में से हम कैसे देख के निकालते हैं वो हमें आना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं 2024 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में से मैंने क्वेश्चन निकाला है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का ही सवाल है। यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे तुमको एंगल कौन कौन से दिखेंगे, 42 डिग्री एंड 54 डिग्री। एंड यहाँ पे एक लाइन अगर तुम ध्यान से पढ़ो, यूज मैथमेटिकल टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही स्पेसिफाइड है। इसी तरह तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी इस तरह स्पेसिफाइड होगा अगर नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएगा दैट यूज मैथमेटिकल टेबल्स। तो जब यूज करनी है तो ऑब्वियस सी बात है घर से तो लेके जाओगे नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं होता है एक्सटर्नली, तो एग्जाम हॉल में ही तुम्हें एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा या एग्जाम हॉल में कोई भी टीचर जो होगा वो प्रोवाइड करेगा मैथमेटिकल टेबल्स। मैथमेटिकल टेबल्स का मतलब यही जो टेबल्स तुम्हारी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, नेचुरल साइंस की, नेचुरल को साइंस की, नेचुरल टेंजेंट्स की। जनरली हमें सिर्फ नेचुरल टेंजेंट वाली ही चाहिए होती है, यानी कि ये वाली जो बुक के तुम्हारे लास्ट में इस तरह बनी होती है, इसी तरह की तुम्हारी टेबल तुम्हें दी जाएंगी एग्जाम के टाइम पे। एंड तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है अगर एग्जामिनर तुम्हें अपने आप से ये टेबल प्रोवाइड नहीं करता है तो हो सकता है तुम्हें कहना पड़े, तुम्हें डिमांड करना पड़े दैट तुम्हें रिक्वायर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा तो वहां पे रीडिंग टाइम में सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, वहां पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला क्वेश्चन देखना एंड उसमें देख लेना कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल आए हैं या फिर स्टैंडर्ड एंगल आए हैं एंड क्या वहां पे लिखा है यूज मैथमेटिकल टेबल्स। अगर ऐसा है नॉन स्टैंडर्ड वाले एंगल्स हैं, सो पहले से ये बात दिमाग में रखना कि हमें एग्जामिनर से डिमांड करना है फॉर मैथमेटिकल टेबल्स या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, नेचुरल टेंजेंट वाली टेबल तुम्हें लगेगी। अब यहाँ पे जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे ऑफ 42 एंड 54 डिग्री, तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। चलो इसको निकालते हैं। अब ऑब्वियसली मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन अपनी मैथ्स की लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, जहां पे हमने आईसीएससी 2024 का कंप्लीट स्पेसिमेन पेपर पूरा सॉल्व किया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों। तो उस वीडियो में मैंने इस वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर उस वीडियो को तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर तुम उसको चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व तो करा दिया था, लेकिन मैंने बोला था कि इन एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालना है टेबल की मदद से, वो मैं तुम्हें अलग से वीडियो में बताऊंगा। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भी किया था लाइव स्ट्रीम में। सो यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। यहाँ पे दो हमारे एंगल्स हैं 54 और 42।
ऑब्वियसली यहाँ पे tan का हम फॉर्मूला लगाएंगे, tan 54 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 42 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों ट्रायंगल्स में tan का यहाँ पे रिलेशन लग जाएगा। सो यहाँ पे हमारे लिए tan 42 निकल के आएगा कुछ और tan 54 निकल के आएगा। सो कहीं ना कहीं जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही एंगल्स के लिए tan 42 और tan 54 की वैल्यू चाहिए होगी, तो जिसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे टेबल तुम लोग देख सकते हो, नेचुरल टेंजेंट्स की टेबल है एंड नेचुरल टेंजेंट्स में मैं 42 डिग्री को फाइंड करूंगा। तो 42 डिग्री यहाँ पे सबसे नीचे हमें देखने को मिल जाएगा 42। तो tan 42 डिग्री में पहला कॉलम, बिकॉज हम आगे तो कहीं जा नहीं रहे, जीरो नहीं हम देखेंगे, बिकॉज मिनट्स यहाँ पे नहीं है एंड आईसीएससी में जनरली मिनट्स वाला पार्ट नहीं पूछा जाता है। मिनट्स मैंने बता दिया है तुम्हें कैसे फाइंड करने हैं, लेकिन मिनट्स वाला पार्ट होल नंबर में ही तुम्हारा एंगल होगा पूरा पूरा। जैसे 42 यहाँ पे डिग्री पूरा पूरा है, 42 डिग्री है और ये 54 डिग्री है, तो हम जीरो ही आगे लेंगे, आगे इसमें कोई सब मिनट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो में आओ और उसके बाद एंगल कौन सा देखना है हमें, 42 डिग्री। तो 42 डिग्री के लिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, देख लो 0.9004। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट तक भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.900 लिखने की जरूरत नहीं है, 0.9 सफिशिएंट है। फिर इसके बाद tan 54 की वैल्यू हमें चाहिए, इसके लिए भी हम टेबल में देखेंगे, तो एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे 54 तक आएंगे। अगेन 54 के लिए हमें जीरो ही, मिनट्स तो इसमें कुछ है नहीं, सीधे सीधे 54 डिग्री का वैल्यू चाहिए। सो tan 54 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.3764। सो tan 54 का वैल्यू यही हो जाएगा 1.3764, लेकिन हम सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। सो 1.376, 4 में नहीं लिख रहा हूं, 1.376 तक हम ले लेंगे, इतने में भी हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस तरह हम वैल्यूज को देख के निकालते हैं। अगर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को तुम लोग सॉल्व करोगे तो टेबल की हेल्प से इस तरह इन दोनों एंगल्स का वैल्यू हम निकाल देंगे। अब देखो 2023 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023 बोर्ड एग्जाम पेपर एंड यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसमें जो दो एंगल्स आए थे वो आए थे 45 और 38 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहाँ भी दो ट्राइंगल्स हैं, यहाँ भी तुम्हारा ये वाला 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 38 है तो ये वाला एंगल भी 38 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियसली दो इक्वेशन बनेंगे tan 45 tan 38 के। tan 45 की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 1 होती है, और दूसरा बनेगा tan 38। tan 45 की वैल्यू मैंने डायरेक्टली इसलिए बता दी बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड एंगल है, एक एंगल स्टैंडर्ड वाला दे दिया, एक नॉन स्टैंडर्ड दे दिया। अब इस नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम यहाँ पे टेबल को उठाएंगे और 38 डिग्री देखेंगे। सो 38 डिग्री हमें पहले पेज पे ही मिल जाएगा, नीचे आते जाएंगे 38 डिग्री, कोई यहाँ पे मिनट्स तो है नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट कॉलम हम देखेंगे। 38 डिग्री के लिए वैल्यू क्या है, 0.7813, तो बस 0.781 हम ले लेंगे, ये आ जाएगा 0.781, तो ये आ जाएगा हमारा tan 38 का वैल्यू। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा है फ्रॉम 2022 बोर्ड एग्जाम। सो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आया है इसमें कौन से एंगल पूछे गए हैं, यहाँ पे देखो एक तुम्हारा 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। 60 डिग्री तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड है, ये वाला नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे भी हमें दो फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे tan 60 डिग्री के लिए, और दूसरा रिलेशन जो बनेगा वो हमारा बनेगा tan 40 डिग्री के लिए। tan 60 हमारा स्टैंडर्ड एंगल होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आएगी √3, एंड tan 40 की वैल्यू नॉन स्टैंडर्ड है 40 डिग्री, तो इसके लिए हमें टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर से। सो यहाँ पे tan 40, सो यहाँ 40 के सामने देखो फर्स्ट कॉलम में कितना है 0.8391, सो यहाँ पे tan 40 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.839, 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, 0.839, 3 डिजिट तक सफिशिएंट है, कई बच्चे तो 2 ही डिजिट तक लेके भी आंसर निकाल देते हैं, तो इतना हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसका। सो आई होप ये बात क्लियर है कैसे हमें एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस में नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू देके निकालना है। ऑब्वियसली हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें अपने आप से ना दी जाए, तो कोई चीज जब अपने आप नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली उसके लिए तुम्हें कहना पड़ सकता है, तो हो सकता है हमें एग्जाम टाइम पे एग्जामिनर से कहना पड़ जाए कि सर वी रिक्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फॉर दिस क्वेश्चन, तो अरेंज करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। सो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स के क्वेश्चन हम कुछ इस तरह सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई वो सारी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। एक और क्वेश्चन है, ये तुम एज अ होमवर्क ले सकते हो, दिस क्वेश्चन इज एज अ होमवर्क, ये तुम्हारा 2010 का बोर्ड क्वेश्चन है एंड इसमें जो एंगल है वो 48 और 36 है, देख सकते हो 48 और 36, क्लियर नहीं होगा तो ये 48 है, 48 डिग्री एंड दिस एंगल इज 36 डिग्री। तो यहाँ पे सब बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे दैट tan 36 की वैल्यू क्या होगी, टेबल से फाइंड करके बुक के एंड में तुम्हारी दी होगी, उससे देख के बताना, एंड tan 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी वो भी सब बच्चे मुझे देख के बताएंगे।
तो ये सभी बच्चे कमेंट्स में लिख के बताना मुझे। अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस एंगल की वैल्यू मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, इससे मुझे भी पता लगेगा हाँ तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है। तो इस चीज को जरूर करना एंड इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप जितनी बातें मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताई हो सारी तुम्हें अच्छे समझ में आई होंगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे मैथ्स के कोर्स को भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस डाले हुए हैं। सो हमारा मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पे तुम्हें मिल जाएगी। सो अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर तुम सर्च कर सकते हो एम्पलीफाई लर्निंग ऐप। इसके अंदर भी तुम्हारा मैथ्स क्लास 10 का कोर्स मिल जाएगा। एंड इसके अलावा तुम हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो विच इज amplifylearning.in एंड इस वेबसाइट पे भी तुम्हें मैथ्स का कोर्स देखने को मिल जाएगा। सो हमारे मैथ्स के कोर्स को जरूर से चेकआउट करना। अब चाहे तुम ऐप से लॉग इन करके इस मैथ्स के कोर्स को एनरोल करो, चाहे वेबसाइट पे जाके इस मैथ्स के कोर्स को एनरोल करो, दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि किसी भी एक जगह से तुम एनरोल करने के बाद कंप्यूटर पे भी वेबसाइट ओपन करके इस कोर्स को देख सकते हो, प्ले कर सकते हो पूरा। एंड साथ में ऐप पे तो अगर एनरोल करोगे तो ऐप पे तो देख ही सकते हो। सो किसी भी जगह से इस कोर्स को एनरोल कर लो एंड उसके बाद में तुम कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे इस कोर्स को देख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड साथ में अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनके मन में भी जो डाउट है इस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो जाए। राइट, सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।